पिछले कुछ सालों से WWE के जो शोज हम देख रहे थे वो सिर्फ हम देख रहे थे, पर वो कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी। शोज होने से पहले वो एक्साइटमेंट नहीं होती थी, बट फाइनली वो एक्साइटमेंट वापस आ रही है। और उसका बहुत हद तक या फिर मोस्टली आप क्रेडिट दे सकते हो हमारे ट्रिपल एच को, जिनकी वजह से कुछ ऐसी डील्स पॉसिबल हुई है जो कि विंस मैकमैन के एरा में शायद नहीं हो पाती। और उसमें सबसे बड़ी डील थी CM पंक को साइन करना। CM पंक ऑफ कोर्स आपको पता है क्या क्या चीजें रही है। WWE ने उनको फायर किया, देन AEW में वो गए, वहां पर उनको फायर किया गया, और इस दौरान इस बीच बहुत ही ऐसी चीजें हुई है जिसको देखकर लगा कि CM पंक WWE के अंदर नहीं आएंगे कभी, बट फाइनली ये डील हो पाई एंड ऑल थैंक्स टू ट्रिपल एच। CM पंक की नहीं बल्कि CM पंक जिस दिन रिटर्न हुए, रैंडी ऑर्टन की भी उसी दिन रिटर्न हुई, और उसने भी काफी हाइप्ड अप किया है शोज के लिए। बिकॉज अब रैंडी ऑर्टन एक वो एटीट्यूड एरा वाली वाइब देते हैं, बिकॉज वो उस एरा के सुपरस्टार हैं, तो वो वाइब हमें वापस से देते हैं जब भी वो रिंग के अंदर आते हैं। इसके अलावा नए सुपरस्टार्स भी उभर कर आ रहे हैं, जैसे कि एलन नाइट, जिसको देखने में एक अलग ही मजा आ रहा है, जो अलग ही वाइब क्रिएट करता है WWE के अंदर। अगेन वो हमें एटीट्यूड एरा वाली वाइब देता है जब भी वो हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, स्पेशली माइक के साथ। इसके अलावा जे ऊसो जिस तरीके से निकल कर बाहर आ रहे हैं, मतलब वो WWE के साथ तो बहुत टाइम से थे, बट अब जब वो निकल कर बाहर आ रहे हैं उनको देखने में भी एक अलग ही मजा आ रहा है। जब वो आते हैं जो क्राउड उनके लिए रिएक्ट करती है वो बहुत ही अप्रिशिएटेड है, वो बहुत ही मजेदार है देखने में, और काफी ज्यादा ओवर वो नजर आ रहे हैं फैंस में। इसके अलावा हमारे पास कोडी रोड्स है, जो कि जब से WWE के अंदर रिटर्न किए हैं वो तब से काफी ओवर है फैंस में, और तब से WWE के बिगेस्ट बेबी फेस वो बने हुए हैं। अब CM पंक आ चुके हैं तो अब आप डिबेट कर सकते हो इस चीज पर, बट काफी हाइप्ड अप सुपरस्टार है, और WWE उनको अच्छा बुक भी करती है, और उनको देखने में जो मजा है वो अलग ही मजा है। इसके अलावा हमारे पास रोमन रेंज है, जो कि हैं पर दिखते नहीं है, कहाँ हैं, बट जब भी दिखते हैं उनको देखने में एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि उनकी जो रिटर्न्स होती है वो अब एडवर्टाइज कर दी जाती है उनके आने से पहले कि भाई अब रिटर्न करने वाला है ये बंदा, तो काफी अलग तरीके से उनको WWE बुक करती है, दिखाती है, और काफी यूनिक तरीका है ये किसी भी करंट सुपरस्टार को दिखाने का, और वो दिखा रही है उसको कि ये बड़ा सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुका है, और इसको देखना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। ये हर शोज में नहीं आता, ये सिर्फ स्पेशल शोज पर ही अपेयर करता है, और स्पेशल प्रीमियम लाइव इवेंट पर ही ये अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करता है। तो वो एक कभी कभी देखने वाली जो वाइब आ रही है रोमन रेंज को देखने में, वो भी एक काफी अलग सी वाइब है, बट काफी इंटरेस्टिंग वाइब है। देन हमारे पास है कुछ रेगुलर तगड़े सुपरस्टार्स, जैसे कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वो हैं, और रेगुलर शोज पर ही आते हैं ऑब्वियसली, और काफी इनक्रेडिबल उनका भी रन चल रहा है, काफी प्यार उनको भी मिल रहा है फैंस की तरफ से, और उनको देखने में भी अलग ही मजा है, क्योंकि एक तो पहले रेगुलर सुपरस्टार है वो, दूसरी बात बेबी फेस है, और काफी लव्ड कैरेक्टर है वो शुरू से ही WWE के अंदर, और उनकी भी जो स्टोरी लाइन्स होती है वो उनमें एक कला है कि अपनी कोई सी भी स्टोरी लाइन्स को इंटरेस्टिंग बनाने की, तो वो एक अलग ही शो में एलिमेंट डालते हैं हमेशा से। इसके बाद आते हैं फिर ड्रू मैकिंटायर, जिसको देखने में भी एक अलग ही मजा आ रहा है, क्योंकि अब हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। बाकी जितने भी सुपरस्टार्स का मैंने नाम लिया है सब रोमन रेंज को छोड़ के बेबी फेस हैं, बट ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि रेगुलर हैं और हील हैं, और इनको देखने में जो मजा है भाई वो भी बहुत ही इनक्रेडिबल है। मतलब बाकी के बेबी फेस एक तरफ और ड्रू मैकिंटायर इस वक्त एक तरफ, वो वाली वाइब इस वक्त ड्रू मैकिंटायर रॉ के शोज में क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत ही मजा आ रहा है जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से उनको बुकिंग मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है गाइस जो कि इस वक्त WWE के अंदर बहुत ही इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी और सुपरस्टार्स है, जैसे कि हमारे पास जजमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, केविन ओवेंस हमारे पास है, स्ट्रीट प्रॉफिट बॉबी लैशले, गुंथर हमारे पास है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अलग ही जोन में ले जा चुके हैं, या फिर अलग ही लेवल पर ले जा चुके हैं। देन हमारे पास लोगन पॉल है जो कि अभी US चैंपियन बने हैं, तो वो अपनी चीजें अलग से कर रहे हैं। देन मिड कार्ड के और सुपरस्टार्स है जो कि इस वक्त अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप पूरी WWE को उठा के देखोगे इस वक्त, तो सभी सुपरस्टार्स मोस्टली अच्छा कर रहे हैं, और इस वक्त आपके पास इतना कुछ है, इतने सुपरस्टार्स हैं जिससे कि आप अपने रॉ स्मैकडाउन दोनों के शोज बहुत ही अच्छे बना सकते हो। अब ये देखना होगा कि जो राइटर्स हैं वो किस तरीके से शोज लिखते हैं और किस तरीके से बुक किए जाते हैं ये सारे शोज। ट्रिपल एच किस तरीके से इन सुपरस्टार्स को चलाते हैं, बिकॉज देखो शोज को अच्छा बनाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए होती है वो सब आपके पास है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो सुपरस्टार्स है, सब चीजें इस वक्त WWE के पास है। अब देखना होगा कि किस तरीके से शोज को बुक किया जाता है, किस तरीके से लिखे जाते हैं ये शोज, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, और मैं एक्साइटेड हूँ इस वक्त WWE के सभी शोज को देखने के लिए। होपफुली ट्रिपल एच इस एक्साइटमेंट को जिंदा रखें, इसको खत्म ना कर दें खराब शोज बुक करके। बाकी समय भी ये वैसा चल रहा है कि मतलब अभी रॉयल रंबल आने वाली है, रेसलमेनिया आने वाली है, मतलब मोस्ट एक्साइटिंग समय जो होता है रेसलिंग का या WWE का वो इस वक्त चल रहा है। लेट्स सी किस तरीके से शोज होते हैं। बाकी ये वीडियो थोड़ी बस लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। आपका क्या कहना है इस बारे में वो भी बता सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, फाइट इट आउट।